हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। तो बहुत दिनों से आप ये तो सुन रहे हैं कि यार 2027 वर्ल्ड कप को लेके, चाहे वो रवि अश्विन हो, चाहे वो रवि शास्त्री हो, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, उनकी एक डिमांड है, जब भी वो अपनी 2027 वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं उसमें वो भुवनेश्वर कुमार को पिक कर रहे हैं। वही भुवनेश्वर कुमार जिनका मतलब पिछले 2 आईपीएल अगर आप उठाएं तो मतलब हाईएस्ट विकेट टेकर लिस्ट में आते हैं, वो सबसे बढ़िया इकोनॉमी भी है। और वही भुवनेश्वर कुमार मतलब, क्योंकि आईपीएल को लेकर ये बात भी आती है कि भाई फ्लैट ट्रैक है, फ्लैट ट्रैक है, तो भुवनेश्वर कुमार जो फ्लैट ट्रैक पे भी गेंदबाजी करते हैं, मतलब वो भी एक शानदार गेंदबाजी है वो है। तो उसी को लेके बात करेंगे पूरा भुवनेश्वर कुमार को लेके कि भुवनेश्वर कुमार क्या 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार ने 2027 वर्ल्ड कप को लेके क्या कुछ कहा है, साथ ही भुवनेश्वर कुमार की एज, क्योंकि आज को आपको पता है यार एज का चूरन जो है इंडिया में बहुत दिया जाता है कि यार इनकी तो उम्र हो गई है, उसको लेके बात करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। और साथ ही आपको भुवनेश्वर कुमार के जो स्टैट्स है, क्योंकि अगला जो वर्ल्ड कप है वो आपको पता है कहां होना है, वो होना है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। तो सारी चीज को लेके बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने कहा क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, दरअसल आप भुवनेश्वर कुमार, जबकि आपको पता है कि यार आजकल दुनिया भर की T20 लीग्स चलती है, इंडिया में भी ऐसा होता है कि एक वक्त पे इतने स्टेट हो गए हैं, इतने राज्य है जो हर राज्य अपनी T20 लीग खेलता है। तो आपको पता है यूपी की भी T20 लीग है। यूपी T20 लीग से ठीक पहले भुवनेश्वर कुमार से पूछा जाता है, उनसे बातचीत होती है, तो उनसे बातचीत के दौरान पूछा जाता है कि आपका क्या है, आप ये लीग खेलने आए तो इससे क्या तैयारी है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं तैयारी करता रहता हूँ, मैं खेलता रहता हूँ और मैं आता हूँ और मेरे लिए मतलब क्रिकेट से प्यार है। जो उन्होंने एक वर्ड कहा, बोला मुझे क्रिकेट से प्यार है। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि यार आप एक बात बताओ, आपको लेके अब रवि अश्विन ने कहा है कि मैं आपसे कॉल करके बात करूंगा कि प्लीज आप रेडी हो जाओ, क्योंकि यार देखो हर किसी को, आपको चाहे मुझे हो, हर किसी को इंटरेस्ट है कि इंडियन क्रिकेट टीम 2027 का वर्ल्ड कप जीते। और वो इसलिए जरूरी है हमारे लिए क्योंकि हम 23 में फाइनल खेले, हम नहीं जीत पाए, 19 हम सेमीफाइनल गए, फिर आपको पता है कि उसके पहले अगर हम कभी जीते तो 11 में। इंडिया वर्ल्ड कप जीत नहीं रहा। और जो असली वर्ल्ड कप है वो वही वर्ल्ड कप है 4 साल वाला, जिसको हर कोई जानता है। ओडीआई का वर्ल्ड कप को हमेशा वो महत्व दिया जाता है, वो वैसे ही है जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, वो 4 साल में एक बार आता है, तो उसका महत्व बिल्कुल अलग होता है। और इंडिया वर्ल्ड कप जीता नहीं है। तो भुवनेश्वर कुमार से जब ये पूछा जाता है कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या सोचते हो, तो उन्होंने बोला भाई मेरी क्या है, मतलब मैं तो रेडी रहता हूँ, मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, और ऐसा तो नहीं है, मेरा क्रिकेट से प्यार है, मैं खेलता रहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको अगर उसके लिए क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला मैं क्या, मेरा कुछ मतलब, उन्होंने ना बड़ा सिंपल बोला कि भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम खेलना है, मेरा काम अपना काम करना है, बाकी चीज़ें दुनिया को देखनी है। यानी कि वो सिलेक्टर्स को कह दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अगर आप बोले तो भाई मेरा काम खेलना है, अब बाकी उनको करना है। फिर वो बोलते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड कप के लिए बुलाया जाता तो बोलता भाई कौन मना करेगा, मतलब इनडायरेक्टली अगर आपको वर्ल्ड कप, क्योंकि आपको इन द एंड अगर इंडियन क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप के लिए जाने को मिल रहा है, और वर्ल्ड कप जीतना मतलब हर खिलाड़ी का एक सपना होता है यार। चाहे आप आईपीएल जीतो, चाहे आप कुछ भी जीत रहे जीतो, चाहे आप अपनी लोकल यूपी T20 लीग जीतो, पर वर्ल्ड कप वो वंस इन अ जनरेशन वाला मोमेंट होता है हर किसी के लिए। तो वर्ल्ड कप के जब उनसे पूछा गया कि आप वर्ल्ड कप जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, बोले भाई कौन मना करेगा, मैं तैयार हूं, किसी भी वक्त आप बुला लो। तो ये एक बहुत बड़ा वो आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखो तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर आप देख रहे हो, इसमें एक तरफ देखोगे आप मिचेल स्टार्क है, एक तरफ आप देख रहे हो कि इसमें भुवनेश्वर कुमार है। अब मिचेल स्टार्क को आप देखो एज, और भुवनेश्वर की देखो, दोनों की एज अगर आप फिलहाल देखोगे तो सिमिलर सिमिलर है। और दोनों की 27 वर्ल्ड कप को लेके एज भी देखोगे तो दोनों की आपको सिमिलर सिमिलर एज दिखेगी। पर फर्क इसमें यह है, फर्क बहुत बड़ा है इसमें, एज का फर्क नहीं है, फर्क सोच का है। सोच का फर्क इसलिए है क्योंकि मिचेल स्टार्क ने साल 2025 में T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट ले ली। जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली साल 2025 में, तो उनके जो चीफ सिलेक्टर है, जो उनकी टीम सिलेक्ट करते हैं, जॉर्ज बेली, उन्होंने कहा कि यार देखो मुझे नहीं पता कि जिस तरह हमारी ये बॉल को मूव करता है 145 किलोमीटर की रफ्तार में, ऐसा कोई आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट ऐसा बंदा मिलना, मतलब इनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढना नामुमकिन है। तकरीबन उन्होंने ये बात की थी। अब बात करते हैं 2027 वर्ल्ड कप। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरे को अपनी टीम, अगर मेरे को 27 वर्ल्ड कप जाना है, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर ऑस्ट्रेलिया उतरी है, तो उन्होंने कहा भाई स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, जब ये तीन मेरे पास फिट है और बेस्ट है, तो मुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे फालतू का एज या वो या फलाना या ठिकाना देखने की जरूरत नहीं है। पर इंडिया में चीजें अलग है, इंडिया में चीजें अलग है। आपको याद होगा मोहम्मद शमी ने, मतलब जो वर्ल्ड कप के उनके आंकड़े थे 2023 वर्ल्ड कप के, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी ऊपर थे।
अगर उसके ऊपर भी कोई टर्म होता ना तो वो थे, बट शमी को आज रिजेक्ट कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ एज। जबकि शमी भाई की जो एज है आज वो 35 साल ही है, जो रिकॉर्ड में एज जो उनकी है वो 35 है। थोड़ा ऊपर नीचे भी अगर कर ले तो 37 साल होगी ना, इससे ज्यादा तो ऊपर नहीं होगी, पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आप नए लड़कों को ला रहे हो, नए लड़कों को बैक करो, जिनमें बुमराह हमारे हैं, चलो बुमराह की तो कोई बात ही नहीं है, बुमराह हमारे सीनियर प्लेयर है जो 27 वर्ल्ड कप की लिस्ट में। फिर हमारे अर्शदीप आते हैं जिनको आप थोड़ा सा बैक कर रहे हो। तीसरा जो है, या तो वो हर्षित राणा है आप तैयार, और गुरनूर ब्रार को कर रहे हो आप तैयार, प्रसिद्ध कृष्णा को कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस तरह का आपका जो पेस अटैक है जिसको आप रेडी कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो खेलेंगे और कुछ आपके बेंच पे रहेंगे, क्योंकि स्क्वाड आपका 15 का होता है। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड करी है कि भाई वर्ल्ड कप लंबा होता है तो स्क्वाड बड़ा कर दो। अब लेट्स सी आगे वो कितना बड़ा होता है, स्क्वाड नहीं होता है, बट ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो अब तक की बात रही कि भाई भुवनेश्वर ने क्या कहा, उनकी एज का कंपैरिजन, हमारे सोच का कंपैरिजन, हमारे चीफ सिलेक्टर का कंपैरिजन, ये तो अलग रहा। अब बात करते हैं थोड़ा भुवनेश्वर कुमार के आंकड़ों पर। आंकड़े इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि जब मैं आंकड़ों की बात करूंगा तो भुवनेश्वर कुमार, आईपीएल तो हमने देखा हुआ उनका, आईपीएल में आते हैं 4 ओवर डालते हैं, और मुझे जहां तक अच्छे से याद है उन्होंने आरसीबी के ही इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भाई मैं, जिस तरह एक टेनिस प्लेयर होता है, टेनिस प्लेयर का क्या होता है, वो ऑफ सीजन ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता, वो ऑफ सीजन प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसकी एक टीम होती है जो उसके साथ वर्क करती है, जिनका सपोर्ट स्टाफ होता है। तो भुवनेश्वर ने भी ये कहा है कि भाई मेरा सपोर्ट स्टाफ मेरे साथ होता है जो मेरे साथ वर्क करता है, कि मैं कितनी बॉल डाल रहा हूँ, मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी फिटनेस कैसी है, मेरे सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो उन्होंने बोला क्योंकि अब जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी एज बढ़ती है तो आप ये चीज़ें डिमांड करते हो। अब भुवनेश्वर के आंकड़े अगर उठाएं, क्योंकि भुवनेश्वर ने जो क्रिकेट खेली है वो ओडीआई की साल 2012 से लेके 22 तक खेली है। इस दौरान अगर मैं कप्तानों की बात करूं तो उन्होंने बहुत सारे कप्तान, MS धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शिखर धवन तक के अंदर कप्तानी में खेला है। पर मैं उनके कुछ आंकड़े आपको बताता हूं। सबसे पहले उनके साल दर साल के आंकड़े उठाता हूं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रही हैं, लास्ट साल 2022 आप देख भी रहे होंगे, साल 2012-13 मतलब आखिरी वर्ल्ड कप भी उन्होंने 2019 का खेला है। साल 2022 अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 2 मुकाबले जहां उन्होंने खेले हैं, 18 ओवर डाले, 131 रन दिए, इकोनॉमी यहां पर बढ़ के चली गई है 7.27। ये जो था साल 2022 भुवनेश्वर कुमार के लिए सबसे खराब था, मतलब इन टर्म्स ऑफ ओडीआई। तो यहां पे उनके आंकड़े जो है इकोनॉमी ऊपर जाती है, वरना अगर आप बाकी देखें तो यार इनके लिए बेस्ट रहा है। तो आज परफेक्ट वक्त आ चुका है कि भुवनेश्वर कुमार का भी कमबैक होना चाहिए। अगर आप पूरे आंकड़े, पूरे साल के आंकड़े देखेंगे तो आपको इकोनॉमी समझ में आएगी, तो कहीं 4.66 है स्टार्ट में, और सबसे बड़ी बात है विकटें अगर आप उठाएं तो 17 में विकटें अगर आप देखें, 18 में सीजन की विकटें देखें, 19 तो मतलब यार, मतलब 2019 का वर्ल्ड कप उन्होंने आखिरी भी खेला, उसमें अगर आप देखें तो उनका बहुत अच्छा इकोनॉमी है, बहुत अच्छा इकोनॉमी है, 5.23 का इकोनॉमी है। इस दौरान 33 विकटें उन्होंने लिए। तो आप ना ये बोल सकते हो कि यार बेस्ट भुवनेश्वर कुमार ने दिया है अपना। अब थोड़ा ये नजर डालते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप की बात है, तो भुवनेश्वर का वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कैसा रहा, और वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है तो एक बार उस पर नजर डालते हैं कि साउथ अफ्रीका में उनका कैसा कुछ है। उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड खेला, बट एक चीज जो उनके अगेंस्ट जा रही है, जो मैं देख रहा हूं, साउथ अफ्रीका में वो साल 2013 से लेके 22 तक खेले हैं, और साउथ अफ्रीका में इस दौरान उन्होंने 8 मैच खेले हैं, बट 8 मैच में 60 ओवर में 400 रन दिए हैं, 2 विकटें हैं, और ये थोड़ा उनके अगेंस्ट जा रहा है, 2 विकटें हैं, और जो इकोनॉमी है 6.66 का है। तो साउथ अफ्रीका में अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा सा ये महंगे रहे हैं। पर अगर वर्ल्ड कप में आते हैं, अब वर्ल्ड कप में एक बार नज़र डाल देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन द एंड आप वर्ल्ड कप के लिए उनको पिक करोगे, तो वर्ल्ड कप में आप अगर उठाओगे तो उनकी वर्ल्ड कप की चीज़ें बोलोगे अच्छी रही है। वर्ल्ड कप में साल 2015 और 19 2 वर्ल्ड कप उनके खाते में आते हैं। इस दौरान उन्होंने 7 मैच, जो आप कह सकते हो 7 मैच में उनकी इकोनॉमी जो रही है 5.08 की रही है, विकटें रही हैं 11 की, बेस्ट 3.3/43 का रहा है। तो ओवरऑल अगर आप उठाओगे वर्ल्ड कप का तो आपको लगेगा यार ठीक है। इवन आप चैंपियंस ट्रॉफी भी वो गए हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी को भी 2017 वाली आपको याद होगी, 13 वाली वो भी गए हैं, अगर आप वो भी देखोगे तो आपके उनके आंकड़े अच्छे लगेंगे। तो भुवनेश्वर कुमार ने ना इन द एंड अगर आप ओवरऑल उठाओगे और आज के वक्त में आप भुवनेश्वर को उठाओगे तो आप बोलोगे कि यार आंकड़े भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, और दूसरा वक्त की ज़रूरत है। अश्विन ने भी कहा था भाई मैं फ़ोन करके इनको बुलाना चाहूँगा, तो आज शायद वक्त वो ज़रूरत करता है कि भुवनेश्वर कुमार को भी। बट क्या टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है उसका मूड बदलेगा? क्या वो कुछ सोचेगा
क्या उसके जहन में कुछ आएगा कि नहीं यार, हमें इनको रखना है, हमें इन्हें पिक करना है, हमें नहीं करना है? क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त में जो इंडियन टीम में हो रही हैं, जैसे सरफराज को रिजेक्टेड थे, बट जब वक्त ज़रूरत आई तो वो एक्सेप्टेड हो गए, वो टेस्ट टीम उनको श्रीलंका में पिक कर लिया गया। तो क्या यहाँ पर भी चीज़ें बदलेंगी? क्योंकि बदलाव जरूरी है। ईगो में अगर रहोगे आप तो इंडियन क्रिकेट का नुकसान ही होगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने क्या कुछ कहा वो सारी आपको बात बताई। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिलहाल मैं चलता हूं, ऐसी और भी अपडेट्स आपके साथ लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।